असल में तो हम हमेशा कहते हैं ना कि ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे हैं, अमृत वेले जब कीर्तन कर रहे होते हैं। अब तो सचमुच स्वर्ग में ही बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। दास ने पहले भी बताया है कि जितने भी महापुरुष हुए हैं कमाई वाले, संत अतर सिंह जी मस्तो आने वाले, बाबा नंद सिंह जी, संत भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तन जत्थे के प्रधान ने, जाने कितने कितने, सब ने झोलियाँ यहाँ से भरी हैं, सब ने। और अगर सारे महापुरुषों का इतिहास आप पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होता है कि यहाँ पर अवस्थाएं मिलती हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे की अवस्था देकर भेजते हैं झोली में भर के। अगर कोई मांगे बस फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी को उस वक्त के पुजारी जो उस वक्त के जो अंदर सेवा करते थे महापुरुष, मुझे उनका नाम नहीं याद, उन्होंने बाबा नंद सिंह जी को कहा था कि आप गागर की सेवा करो जल लाने की। बाबा नंद सिंह जी ने बेनती की थी कि कैसे कृपा हो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की। तो उन्होंने उस वक्त बाबा नंद सिंह जी को, जो गागर में रात को जाते ना जल लेने, वो सेवा 1 साल तक बाबा नंद सिंह जी ने की। 1 साल जब पूरा हुआ, गागर लेके आ रहे तो उस वक्त जंगल बियाबान होता था, ऐसे बसा हुआ नगर नहीं था। अंधेरी रात में जब आ रहे थे गागर लेकर तो परतख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के घोड़े पर सवार दर्शन हुए बाबा नंद सिंह जी को। फिर हर से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दर्शन देकर उन्हें आगे का रास्ता बताया कि क्या करना है। यहाँ पर ये वो स्थान है, संत अतर सिंह जी मस्तवान के स्थान पर आज सुबह संगत को लेकर दास गया था। गोदावरी घाट में जब आप नीचे उतरेंगे तो सामने एक छोटा सा एक निशानी बनी हुई है उनके, जहाँ पर खड़े रहकर गले तक जल भरा, यहाँ तक जल भरा होता था, केवल सर पानी से ऊपर होता था। कितने साल खड़े रहकर संत अतर सिंह जी मस्तवाने वालों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की भक्ति की है, गोदावरी के जल में खड़े रहकर। संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले जैसे महापुरुषों की कमाई किसी की भी नहीं हुई है। ये बात बाबा महाहरनाम सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद कहा करते थे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक घटना जो शायद बहुत लोगों को ना पता हो, उस वक्त अंदर सेवा निभाते थे संत भाई नानू सिंह जी, जिनका इतिहास में नाम आया है। कहते हैं कि कुछ काफ़ी दिन हो गए संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले जल में ही खड़े हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, समाधि लग गई, खाना पीना भूल गए, कई दिन हो गए, शरीर जल में गलने लग गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई नानू सिंह जी को दर्शन दिए कि आधी रात को कि उठ, भोजन बना और भोजन बना के लेके जा, मेरा एक प्यारा जल में खड़ा है, नाम जप रहा है, शुद्ध बुद्ध भूल गया है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जाके भोजन खिला। भाई नानू सिंह जी ने रात को प्रसादा तैयार किया, प्रसादा लेकर जब वहाँ गए, ढूंढ रहे, अंधेरी रात थी, रात का समय तो कोई दिखाई नहीं रहता। फिर ध्यान से देखा तो कोई खड़ा है जल में जिसकी समाधि लगी है। तो आवाज़ दी भाई नानू सिंह जी ने कि महापुरुषों आओ भोजन छक लो। तो इतिहास में लिखा है कि 3 से 4 बार जब आवाज़ दी तो संत अतर सिंह जी की समाधि खुली। पीछे मुड़ के देखा, कहने लगे आपको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है, आपको किसने भेजा यहाँ पर इतनी आधी रात को। तो संत नानू सिंह जी ने पता क्या कहा, कहने लगे जिनके चिंतन में आप खड़े हो ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, उनको आपकी चिंता हो गई है। बिहार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। चिंता गुरु एक यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लें, गुरु मेहर करें। चिंता किसको होती है? बाबा नंद सिंह जी इस पॉइंट को समझाया करते थे, कहते थे बच्चा माँ की गोद में है, अगर बरसात हो रही है तो बच्चे को चिंता नहीं, माँ को चिंता है। अगर भूख लग रही है तो बच्चे को चिंता नहीं, माँ को चिंता है कि बच्चे को भूख लगी है। सर्दी है तो माँ को चिंता है इसे कंबल में लपेटना है, बशर्ते बच्चा हो माँ की गोद में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन हमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की गोद प्राप्त हो गई ना, हमारी चिंताएं खत्म, उनकी चिंता शुरू। हम गोद प्राप्त नहीं कर पाते और उसके पीछे का कारण क्या है अगर विचार करें तो
उसके पीछे का कारण है हमारी अपनी सोच, जिसे हम कहते हैं मन मत। गोद किसे मिलती है? गुरुमुख को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गाड़ी हो बहुत अच्छी गाड़ी, एक उदाहरण दास दे रहा है, एक कार हो बहुत अच्छी, बहुत सस्ती मिल रही हो, बहुत फास्ट भी चलती हो, देखने में भी अच्छी हो, हर चीज़ सही हो, पर बेचने वाला कहे कि इसकी ब्रेक नहीं लगती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई खरीदेगा? चाहे कितनी भी तेज चलती हो, कितनी भी सस्ती में, मुफ्त में भी दे तो कोई ना ले, कि जब ब्रेक नहीं लगती तो मरेगा बैठने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मन को ब्रेक नहीं है ना, महापुरुष समझाया करते थे, वो शरीर किसी काम का नहीं। जिस मन को ब्रेक नहीं है। गुरुमुख क्या है? मनमुख क्या है? मनमुख जिसके मन को ब्रेक नहीं, गुरुमुख जिसने अपना मन गुरु को सौंप दिया है। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए फिर पाइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की गोद वो पाएगा जो तन मन धन गुरु को सौंप देगा। हमारी अपनी मत है। गुरु कहता है शराब मत पी, हम कहते नहीं, बाहर के देश में भी तो शराब पीते, अपनी मत। गुरु कहता है अमृत वेले उठ, हम कहते हैं जब भी उठो तभी अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी मत। गुरु की मत क्या? बस सत वचन जी। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 250 सिंह अपने प्यारे शहीद करवा लिए, हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कि अमृत वेला कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। 250 सिंह। भाई दया सिंह जी ने सवाल किया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आज का दिन अगर अमृत वेला ना संभालते, आज का दिन अगर आशा जी दीवार का कीर्तन ना करते तो क्या हो जाता? हमारे 250 सिंह शहीद हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस वक्त रोह में आकर कहा था, दया सिंह तू कहता 250 सिंह शहीद हो गए, तू भी शहीद हो जाता, मैं भी लेखे लग जाता। पर अगर आगे चल के संसार को ये पता चलता कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने युद्ध के मैदान में भी अमृत वेला निभाया, मौत सर पर खड़ी है फिर भी अमृत वेला निभाया, अगर इस घटना को सुनकर किसी एक का भी अमृत वेला बन गया तो ये सौदा बड़ा सस्ता है। ये वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, अपने 250 सिंह शहीद हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए कर गए, पर हम आज भी अपने मन मत करते हैं कि क्या फ़ायदा अमृत वेले उठने का, कि जब भी नाम जपो तभी अमृत वेला। गुरु की गोद प्राप्त कैसे हो? संत अतर सिंह जी मस्तवाने वाले को चिंता हो गई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, क्योंकि वो उनकी गोद में बैठ गए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के गोद क्या है? अपनी बुद्धि को सौंप देना। जब हम माथा टेकते हैं तो माथा टेकने का एक मतलब होता है कि हे गुरु नानक, हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मेरी मत ले ले, दुर्मत ले ले और गुरुमत दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अपनी मत मुझे दे दे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे। गुरुमुख, मनमुख नहीं। नाम जपते हैं मनुमुख भी हैं, नाम जपते गुरुमुख भी हैं, पर सुख पाएगा गुरुमुख, जो गुरु को मुख रख के नाम जपेगा। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। हम अपनी मत नहीं छोड़ते। देखिए, तप रावण ने भी किया, तप हरनाकश ने भी किया, नाम ही जपा ना, पर उसका साइड इफेक्ट हो गया क्योंकि मन मत नहीं छोड़ी। ये बात शायद किसी को हजम हो ना हो। संत बाबा नंद सिंह जी के मुर्शद बाबा महार नाम सिंह जी वचन किया करते थे, जो हिटलर हुआ है। कहते थे हमारे साथ केवल एक ऋषि था जिसने एक जन्म में हमारे साथ तप किया था, एक जन्म। वो उस ऋषि ने जब तप किया तो परमात्मा ने उससे पूछा तो कुछ मांग, तो उसने कहा था मैं बहुत बड़ा राजा बनूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हिटलर वो था, हिटलर वो था, एक जन्म का तप करके इतना बड़ा राजा बन गया, पर मन मत नहीं छूटी। क्या हुआ? करोड़ों का कातिल बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रावण का क्या हाल हुआ? हरनाकश को क्या हाल हुआ? नाम ही जपा था, पर नाम साइड इफेक्ट कर गया। जैसे दवाई का रिएक्शन होता है, नाम का भी रिएक्शन होता है। अगर गुरुमुख जब बनकर नाम नहीं जपा गया तो उसी नाम का रिएक्शन हो जाता है और वो नाम विध्वंस कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख, गुरु की गोद प्राप्त होगी अगर गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। कई लोग नाम जपते हैं, अमृत वेले उठते हैं, पर गुरु की बात नहीं मानते। बाबा नंद सिंह जी उदाहरण दिया करते थे। एक बच्चा अपने पिता को धन, पिताजी कहता है मेरे पिताजी बहुत महान है, धन है। उठते बैठते अपने पिता की उस्तत करता है, जाते हुए पाँव को हाथ लगा के जाता है, माथा टेक के जाता है अपने पिता को। शाम को पिताजी कहते हैं एक गिलास पानी पिला दे, कहता है अपने आप ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये उदाहरण से क्या मतलब निकलते हैं? हम धन गुरु नानक धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, माथा टेकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं बेटा अमृत लौट के नाम जप, वो मुझसे नहीं होता है। तो पिता के मन से क्या निकलता होगा? क्या लाभ तेरे माथा टेकने का, क्या लाभ धन धन कहने का? बात तो तू मेरी है कि नहीं मानता? गुरु नानक पाशा कहते तो जो चाहिए मुझसे मांग ले, देंदा दे लेंदे थक पाए। साचा साहिब साच नाए पाख्या पाओ पार, आखे मंगे दे दे दात करे दातार। फेर के अगे रखी है जिद दिसे मुँह के बोलन बोलिया, जित सुन तरे अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार। अगर अमृत वेला उठ के नाम नहीं जपा तो क्या लाभ? कौन सी बात मानी हमने गुरु की? कर्मी आवे कपड़ा, नदरी कर्मी आवे कपड़ा। कर्म, ये बहुत गहरी विचार है। दास थोड़ी सी बजा के समाप्ति करेगा, समय हो गया है। कर्मी आवे कपड़ा। चलें दिए जी बेटा, ठीक है बेटा, जी जी बेटा, जी जी हुक्म हुआ जितनी देर चाहो करो। वाहिगुरु, शुक्र है गुरु नानक का। मन नहीं करता यहाँ से उठने का। धन गुरु नानक, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। इसकी गहराई को थोड़ा पकड़ ले। कर्मी आवे कपड़ा। जो लोग अमृत वेले उठते हैं ना, गुरु ने जिन्हें अमृत वेले का नित्यनेम बख्श दिया है, बाबा आनंद सिंह जी के वचन है कि जो मांगो वो मिलता है, देना पड़ता है उसे। अगर लिखी है ना यहाँ पर गरीबी, कि गरीबी में मरना है, अगर अमृत वेले उठ के नाम जपे गरीबी जन्मों की, वो चाहे तो सपने में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इतनी ताकत है अमृत वेले में कि लेख बदल जाते हैं। इसीलिए कहते थे जब अमृत वेला बन जाए, गुरु नेम बख्श दे, तो ध्यान से कुछ मांगना, क्योंकि मांगने का मतलब पता क्या है? कर्म हो जाएगा। समझो कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा किसी नेता को देखता है कि इसकी वाह है, मैं भी नेता बनूं। अभी उम्र हो गई 70-80 साल, अभी तो बन नहीं सकता, तो मौत होगी। मौत के बाद क्या होगा? कर्म हो गया, मांग लिया है। ये कर्मी आवे कपड़ा, किसे का एक शरीर को, कपड़ा का है शरीर को। अगर कुछ ऐसी वैसी चीज़ मांग ली दुनियावी, तो उसके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, गुरु के चरण प्राप्त नहीं होंगे, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। कर्मी आवे कपड़ा, कपड़ा मिल जाएगा एक शरीर। पर अगर कुछ ना मांगा तो उसकी नदर हो जाएगी, नदरी मोख द्वार। अगर अमृत वेला गुरु ने बख्श दिया है तो सिवाय नाम के, सिवाय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शनों के कुछ मत मांगना, क्योंकि मांगोगे तो मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कोई भी दुनियावी इच्छा लेके जब कोई मरता है, उस इच्छा के अनुसार उसे जन्म लेना पड़ता है। ये तो वाणी कहती है, आपको पता ही है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर है, अंतकाल जो लड़के सिमर है, अंतकाल जो मंदिर सिमर है, सबको पता है। अंतकाल नारायण सिमर है, ऐसी चिंता मैं जे मरे, बदित त्रिलोचन तेनर मुक्ता पितंबर वाक्य हृदय बस है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जिन्होंने सारे महापुरुषों की झोलियाँ भरी है, ना जाने कितनों की भर चुके, हमें तो नाम भी नहीं पता। इसलिए तो कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते हैं, तारे गिने जाते हैं ना तारे गिने जाते। इसका भाव कि आकाश के जितने तारे हैं कोई गिन नहीं सकता, पर अगर कोई गिन ले तो गिन ले, पर राम के नाम ने कितने तारे हैं कोई नहीं गिन सकता। राम जी ने अपने शरीर में आके कितने को तारा आप गिन सकते हो साखियाँ पढ़ के, गुरु नानक पातशाह ने कितने को तारा आप गिन सकते हो साखियाँ पढ़ के, पर उनके नाम ने कितने को तारा, कितने को तार रहा है और कितने को तारेगा कोई नहीं गिन सकता। ये नाम की वडियाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देहो सजन असी सड़िया, देहो सजन असी सड़िया, देहो सजन असी
असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया जो वे साहिब सो मेल जो होवे साहिब स्यो में देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया जो होवे साहिब सो मेल जो होवे साहिब स्यो में ये हुक्म आया था संगत का, ये दो पंक्तियां पढ़ दो, इसलिए दास ने बीच में ले ली। और ये पंक्तियां हैं भी बड़ी प्यारी। देव सज्जन असी सरिया जो होवे साहिब से उम्मीद। जैसे भी हो सके जो होवे, जैसे भी हो सके मिला ले वाहिगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी कैपेसिटी नहीं, हमारी हिम्मत नहीं, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं, इतने ऊंचे विचार नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। तरस कर ज्यों होवे। मेरी ताकत नहीं कि मैं तुझे मिल सकूं, पर तेरे में तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अरदास करनी है मन से, पातशाह मुझ में शक्ति नहीं मैं तुझे मिल सकूं, मैं तुझे पा सकूं, पर तू सर्वकला समर्थ है। तरस कर आके मिल ले। सब कुछ मिलया तू नहीं मिलया, तू नहीं मिलया कुछ नहीं मिलया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया देहो सजन असी सड़िया जो होवे साहिब स्यो मेल जो होवे साहिब स्यो में। और यही सच है सच। ये जो पंक्ति है ना, बिल्कुल यही सच है। वो चाहे तो ही मिलाप हो सकता है, हमारे कुछ भी करने से मिलाप नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं 1 करोड़ पाठ कर लूँ, 100 करोड़ कर लूँ, लाख करोड़ कर लूँ, वो मिल जाए, फिर तो उसकी कीमत हो गई, वो तो बेशकीमती है। ये उसका तरस जब हो जाए, गुरु प्रसाद वर्तता है, तब वो मिलता है। वो चाहे किसी के एक बार वाहिगुरु कहने पे प्रसन्न हो जाए और किसी के करोड़ बार कहने पे भी ना हो, ये उसकी मर्जी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो उसकी मर्जी है कि पीछे बैठने वाले को मिलना है कि आगे बैठने वाले को, यह उसकी मर्जी है। और ये बात एकदम सही है। अगर आप भाई लैना जी का जीवन पढ़ेंगे, गुरु नानक पातशाह को जैसे मिलाप हुआ, महापुरुष बड़ी डिटेल में समझाया करते थे। कहते थे भाई लैना जी ने बाणी सुनी, हम रोज़ सुनते हैं, शुक्र है कि जीवन परिवर्तन हुआ है। पर भाई लैना जी का जीवन तो जैसे ना, जैसे बाणी सुनकर लोहे से पारस छू गया हो। एक बार श्री जपजी साहब जी की बाणी सुनी, कानों में पड़ी, अमृत वेले कोई पढ़ रहा था, बस गुरु नानक पातशाह को खोजने लग गए, भाई बाणी किसकी है। जीवन बदल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता किया, इतनी शांति मिली मन को कि जीवन पलट गया एक बार एक जपजी साहब जी की बाणी सुनने से। हम रोज पढ़ते हैं, कहाँ गलती हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ गलती हो रही है, थोड़ा विचार करना पड़ेगा। महापुरुषों के वचन, बाबा कुंदन सिंह जी के, बाबा खेम सिंह जी के वचन, श्री जपजी साहब जी की बाणी प्रेम से पढ़ा करो। एक होता है नित्यनेम करना, खत्म करना। कहते थे कम से कम 15 से 20 मिनट लगने ही चाहिए, कम से कम, चाहे फिर 2 घंटे लगाओ, आपकी मर्जी। आराम से, प्रेम से। यहाँ तक वचन किए थे महापुरुषों ने अंतिम समय पे। उनकी एक वीडियो पड़ी है, बाबा हरभजन सिंह जी, जिन्होंने सारा जीवन सेवा में बिता दी, आईसीयू में वेंटिलेटर पे हैं। आखिरी वचन उनकी रिकॉर्डिंग की है सेवादार ने, कि कोई वचन संगत के लिए करने, तो उन्होंने पता क्या कहा कि श्री जपजी साहब जी की बाणी प्रेम से पढ़ो, चाहे 1 घंटा लग जाए, ये मेरे जीवन का निष्कर्ष है। कहने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी कीमती बात होगी। अंतिम समय में आदमी वो बात कहता है जो सबसे कीमती हो, और एक महापुरुष कहे
कितनी कीमती होगी, कुछ तो भेद होगा। भाई लैना जी ने एक बार श्री जपजी शिव जी की वाणी सुनी, जीवन पलट गया। ढूंढने लग गए, खोज में पड़ गए गुरु नानक पातशाह कहाँ हैं। और जब गए गुरु नानक पातशाह के पास तो कैसे प्राप्ति हुई, ये रास्ता है। गुरु नानक पातशाह को पूछ रहे कहाँ पर रहते हैं, नानक तपा जी कहाँ रहते, गिरे कहाँ रहते हैं, सब कह रहे हैं आगे आगे आगे। तो महापुरुष श्री राम पर रोक कर समझाते थे, जब वो कहते हैं ना आगे आगे आगे, इसका भाव है कि सुरत को आगे लेके जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जपते हुए जब शब्द गुरु सुरत तो न चेला, जब शब्द को गुरु मान लेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पे सुरत चलेगी तो सुरत आगे बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात फिर वहीं आ जाती है, नानक गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। जब गुरुमुख बनेंगे, गुरुमुख कब बनेंगे, जब शब्द के बताए हुए रास्ते पर सुरत चलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब शब्द के बताए हुए रास्ते पर सुरत चलेगी तो आगे आगे बढ़ती जाएगी। और फिर थक गए, ढूंढते ढूंढते घर नहीं मिला। घर कैसे मिला गुरु नानक पातशाह का, गुरु नानक खुद लेने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निष्कर्ष है, जब वो लेन मिलना चाहेगा तभी मिलेगा। और कैसे मिलेगा, जब खुद गुरु नानक पातशाह ने कहा मैं ले चलता हूँ। पूछा, गुरु नानक पातशाह से पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। यहाँ पर महापुरुष रोक कर समझाते थे, रुक जाओ यहाँ पर। पूछा किससे, भाई लैना जी ने गुरु नानक से। गुरु को पाने का रास्ता गुरु ही बता सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी भटक लो, भटकते रह जाओगे, गुरु ही गुरु का रास्ता बता सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु कौन है, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, 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 विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, बात सारी मानने की है। सुनने के बाद मनने की पौड़ी है, मनने की गत कही ना जाए। सुनते सब हैं, मुझे कई लोग मिलते हैं कि हम आपको सुनते हैं, तो जब पहला सवाल पूछता हूँ अमृत लौटते हैं, तो कई लोग कहते हैं अभी तक नहीं। तो मैंने कहा अभी तक मनने की पौड़ी नहीं चढ़े, सुन तो रहे हैं, मानोगे कब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई लाना जी गुरु नानक जी से ही पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। तो गुरु नानक जी मुस्कुरा के कहते हैं, आ ये घोड़ी की लगाम मेरे हाथ में दे दे, मैं तुझे ले चलता हूँ उनके घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लाना जी ने घोड़ी की लगाम, घोड़े पे सवार होते हैं ना, छोड़ दी, और गुरु नानक पातशाह ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली और आगे आगे चल रहे हैं। महापुरुष समझाते थे, अपनी लगाम गुरु को सौंप दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु डोरी, इसका मतलब क्या है, वही बात, अपनी मत गुरु के हाथ में दे दो, अपनी मत मत चलाओ, गुरु की बात मानो, गुरुमुख बन जाओ। जब डोरी गुरु के हाथ में दे देते हैं ना, बच्चा माँ की गोद में आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे गोद प्राप्त हो गई, अभी चिंता किसे। जब अपनी लगाम, कृष्ण जी ने क्या कहा था, अर्जुन अपने रथ की डोरी मेरे हाथ में दे दे, केवल मैं तेरे घोड़े की लगाम नहीं, तेरे मन की घोड़े की लगाम भी संभाल लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्जुन ने अपने मन की लगाम कृष्ण जी के हाथ में दे दी। सब जानते हैं युद्ध कौन जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कृष्ण जी ना होते युद्ध जीत सकता था, वो सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि उसने अपनी लगाम छोड़ दी। कबीर जी कहते हैं ना, कबीर कुकर राम को मोतिया मेरो ना, गले हमारी जेवरी जय खिंचे तह जाऊं। कबीर जी कहते हैं मैंने अपनी जंजीर राम के हाथ में दे दी है, जहां वो ले जाए मैं चला जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने बाबा जी की कृपा से मुझे पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हुई है। देखा है मैंने परतक, चाहे कितनी भी संगत वेट कर रही हो, चाहे कहीं भी टाइम दिया हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम करना है, सारी तैयारी कर लेनी, गाड़ियाँ खड़ी है, स्नान करके केसी स्नान करके फिर हुक्म लेना है। अगर गुरु ने आज्ञा दी जाना है तो जाने, नहीं आज्ञा दी तो नहीं जाना है, चाहे कोई कितना भी नाराज़ हो जाए। हर काम गुरु ग्रंथ साहिब जी से पूछ कर, हुक्मनामा लेकर, गुरु साहिब जी आज्ञा देते हैं तो करते हैं, नहीं आज्ञा देते हैं तो नहीं करते हैं। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, पर नुकसान होता ही नहीं, गुरु बचा लेता है। और गुरु आज्ञा नहीं दे रहा मतलब आगे कुछ गड़बड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लगाम अपनी छोड़ दी, मन अपना छोड़ दिया, मत अपनी छोड़ दी, गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास सौंप दी अपनी मत, कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहेंगे वैसे करना है। बात ही खत्म हो गई, चिंता किस बात की, गोद में बैठ गए ना गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्य पाइए। अब गुरु नानक पातशाह लगाम पकड़कर आगे चल रहे हैं और लेकर गए अपने घर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी कि गुरु ही, अगर गुरु को मत सौंप दी तो गुरु ही गुरु से मिला देगा, अपने आप से मिला देगा। गुरु को पाने का तरीका एक ही है कि अपनी मत सौंप दो गुरु को। जिस दिन हमने अपनी मत छोड़ दी, गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी बेनती है, मैं मानता हूँ कि हम गुरु की हर बात नहीं मान सकते, हम कोई इतनी ऊंची अवस्था नहीं हमारी, एक एक करके मानेंगे। पर एक बात मान लो, ये दास इसलिए कह रहे हैं, इतनी बड़ी जगह पे बैठ के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन आप पढ़ोगे ना, चाहे भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, चाहे बहुत सारे लिखारियों ने लिखा है, एक बात बार बार आती है, बार बार, वो है अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं है। मुझे रहत प्यारी है, कैरेक्टर प्यारा है, जीवन प्यारा है। और जीवन बनेगा कैसे? अमृत वेले। जब 5 प्यारे अमृत छकाते तो सबसे पहला पॉइंट, अमृत वेले उठो, 5 बाणियाँ का पाठ करो, नित्य नेम करो। क्योंकि 5 बाणियाँ अंदर जाएंगे तो 5 ककार बाहर रहेंगे। अगर ज़बरदस्ती अमृत छक भी लिया अच्छी बात है, पर अगर 5 बाणियाँ अंदर नहीं जा रही, 5 ककार बाहर के भी नहीं रहते। ये सब ने देखा होगा। 5 बाणियाँ हैं जो 5 ककार को बाहर धारण करने की ताकत देती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये नहीं कहा कि 5 बाणियाँ पढ़ो, अमृत वेले उठो, स्नान करो और 5 बाणियों का पाठ करो। अमृत वेला कितना ज़रूरी है साथ संगत जी। इतने बड़े स्थान पे खड़े हो आप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रत्यक्ष अंदर विराजमान है। हजूर साहब है ना, श्री हजूर साहब क्यों कहा है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आखिरी वचन थे यहाँ पर कि हम हाजरा हजूर हैं यहाँ पर, कि जो भी सिख यहाँ अरदास करेगा मेरा सीना यहाँ पे हाजिर है। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तब इसका नाम पड़ा श्री हजूर साहब। हजूर अंदर बैठे हैं। मोनी बाबा जी को किसी ने पूछा था, महापुरुषों ने, कि सच सच बताइए ना, होता है ना दोस्ती यारी हो जाती है आपस में महापुरुषों की, तो कहेंगे सच सच बताइए ना कि अंदर जब जाते हो जब, तो अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन होते हैं? तो मोनी बाबा जी ने पता है क्या कहा था? बड़ी कमाल के वचन किए। कहने के दर्शन तो रोज होते हैं, बात कभी कभी होती है। वाहिगुरु जी। दर्शन रोज होते हैं, बात कभी कभी करते हैं। कमाल की बात है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हाजिर हजूर बैठे। हमने अभी अभी एक ही बात सीखी कि अपनी मत त्याग दो, गुरु की मत ले लो। मैं मानता हूँ, मैं कसम नहीं दे रहा आप सबको कि अमृत वेले उठने की कसम खा लो, क्योंकि कसम झूठे खाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के 52 वचनों में से एक वचन है। पर हाथ खड़े करके एक जकारा बुला दो, कोशिश पूरी करेंगे अमृत वेला संभालने की। सारी संगत जकारा बुलाओ। बोले सोनिहार।
जब भी अमृत वेले आलस आए ना, उठने का मन ना करे, तो ये पंक्तियां मन में विचार कर लिया करो। सुने मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है। जब लग जोबन सांस है, तब लगे तन दे है। जब लग जोबन सांस है, तब लगे तर दे। बिन गुर कामना आवई, टेरी तन खे। हाँ, बिन गुण कामना आवई, तेरी तन खे। ओ सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है मिल वेला है मिल वेला है धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारी संगत का बहुत 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 धन्यवाद, इतना प्यार देने के लिए। इतनी तादाद में संगत साथ में आई है, इतना प्यार देने के लिए मैं आपका सच में देना नहीं दे सकता सारी संगत का। मेरा मन करता है मैं आप सबको एक पर्सनल टाइम दूँ, मेरा मन करता है, पर मैं दे नहीं पाता इतनी संगत को। बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी कोशिश होती है, पर एक बात का याद रखो ना, जो 2-3 बातें सचखंड में बैठी, वैसे भी मुझे महापुरुषों की तरफ से हुक्म है कि पाँव को हाथ नहीं लगवाना, माथा नहीं टिकवाना, और आप तो सचखंड में माथा टेकने लग जाते हो। ये तो खुद तो पापी बनते हो, मुझ पर भी पाप चढ़ाते हो आप। सचखंड की मर्यादा का ध्यान रखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह बुलाइए। जब भी मिलिए पाँव को हाथ मत लगाइए। अगर आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सामने मेरे पाँव को हाथ लगा रहे हो तो आप किसका अनादर कर रहे हो? आप खुद सोचो। मेरा भी अपना भी तो पाप चढ़ा ही रहे हो, मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो, अनादर किसका कर रहे हो? राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ और मेरे जैसे तो कितने आए कितने चले गए, कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, कुछ गिनती ही नहीं है। ये कौन है? अजूनी सैभंग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सैभंग। गुर प्रसाद जप, आद सच जुगाद सच, है भी सच। आज भी सच है, कल भी सच था, आगे भी सच होगा, आगे के आने वाले युगों में भी ये रहेगा, हम में से कोई नहीं रहेगा। तो ऐसो राज छोड़, दूसरे को क्या ध्याना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, सत्कार बनता है, जो जोड़ता है सत्कार बनता है, पूजनीय नहीं है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। बेनती है मेरे चरणों में, जब मैं जाऊँ पाँव को कोई हाथ न लगाए,
प्यार करते हो तो फतेह बुलाओ, धन गुरु नानक बोलो, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बोलो। फतेह बुलाओ तो सबसे अच्छा, कि फतेह में 2 फायदे हैं, वाहेगुरु जी का, वाहेगुरु जी की। कितनी बार वाहेगुरु बोलने को मिल जाता है, कितनी बार वाहेगुरु सुनने को मिल जाता है। इसके बारे में पूरी वाणी उच्चारण है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, कि कितना लाभ है वाहेगुरु कहने का। क्योंकि जब वाहेगुरु कहते हैं तो 7 करोड़ रोम गिने गए हैं शरीर के, पूरा इसका एक शब्द है, फिर कबीरदास लेगा। पर बहुत सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के प्रबंधकों का, महापुरुषों का, सारे सेवादारों का। आपको पता नहीं आपके कितने बड़े भाग हैं, सच में ईर्ष्या होती है आपके भाग से कि ऐसे स्थान पर आपको सेवा मिली है जहाँ पर लोग दर्शनों के लिए तरसते हैं। गुरु साहिब जी ने आपको आपके चरणों में रखा है। तो सारी सेवादारों से मेरी बेनती है कि मुझे आशीष देना बेटा, आशीष देना कि जीवन सफल हो जाए गुरु के चरणों में। ठीक है जी, हुक्म है सबका कि थोड़ा सा सिमरन कर लें, थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट और सिमरन करके फिर समाप्ति करते हैं। वाहे गुरु, 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 पाज मन मेरे एको नाम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ओ पाज मन मेरे एको नाम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ओ जी तेरे के आवे कहाँ, वाहे गुरु, वाहे गुरु, ओ जी तेरे के आवे कहाँ, वाहे गुरु, वाहे गुरु, जपोता एको नामा अवर निराफल कामा, 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 ओ पज मन मेरे एको नाम, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, अल्लाह अल्लाह कबीर अल्लाह की कर बंदगी,
जय सिमरत दुख जाए, दिल में साईं प्रगटे, बुझे बलंती ना, पज मन मेरे एको ना, वाहे गुरु वाहे गुरु। ओ पज मन मेरे एको ना, वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे वाहे गुरु वाहे गुरु। मेरे वाहे गुरु। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज।